नमस्कार, पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दानिश। आज इस सुपरफास्ट में बात होगी केरल में धमाके के बाद दिल्ली में हाई अलर्ट की, आंध्र प्रदेश में हुआ भयानक ट्रेन एक्सीडेंट की, बात करेंगे आप सरकार को लॉरेंस बिश्नोई वीडियो मामले में साधे निशाने की, मध्य प्रदेश के कांग्रेस पर भड़के अमित शाह की, इंदौर में राजनाथ सिंह ने कैलाश विजयवर्गीय की जमकर की तारीफ की, साथ ही जानेंगे गोरखपुर के माफिया सुधीर सिंह की 300 करोड़ की संपत्ति कुर्क की, ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट के इनकार की, बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात के दौरे की और आखिर में बात होगी फिर जहरीली हुई दिल्ली एनसीआर की हवा की। इसके साथ ही और भी तमाम बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। केरल में ईसाई धर्म की एक प्रार्थना सभा हुए धमाके के बाद सुरक्षा कारणों को लेकर चिंता देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंची है। राजधानी के सभी चर्च और मेट्रो स्टेशन की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। वहीं दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल केंद्रीय जांच एजेंसियों के भी संपर्क में है ताकि इस संबंध में कोई भी इनपुट इन्हें भी मिल सके। दिल्ली के एक आला पुलिस अफसर ने बताया कि सभी मुख्य बाजारों, चर्च, मेट्रो स्टेशन, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और अन्य सार्वजनिक जगहों की सुरक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। क्योंकि त्योहारों का सीजन है, इस लिहाज से भी पुलिस को चप्पे चप्पे पर मुस्तैद रखा गया है। रविवार की शाम आंध्र प्रदेश में उस वक्त हड़कंप मच गया जब विजयनगरम जिले में हावड़ा और चेन्नई लाइन पर एक ट्रेन की दूसरी ट्रेन से टकरा जाने के बाद कई डिब्बे डिरेल हो गए। यह हादसा करीब शाम 7 बजे हुआ, जिसमें अब तक 13 यात्रियों के मारे जाने की खबर है, जबकि सैकड़ों मुसाफिर घायल बताए जा रहे हैं। दुर्घटना आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के पास मौजूद कंटाकापाली और आला मंडा स्टेशन के बीच हुई। अफसरों की माने तो एक ही ट्रैक पर ओडिशा से आ रही यात्री ट्रेन के बीच टक्कर होने से ये दुर्घटना हुई है। प्रेजेंटली हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उस हिसाब से कैंसिलेशन 12 ट्रेन का अभी तक हुआ है। फर्दर अगर हम लोगों का होता है तो आप लोगों के माध्यम से हम बताएंगे। डाइवर्जन 15 ट्रेन का हुआ है और जो शॉर्ट ओरिजिनेशन या शॉर्ट स्टॉपेज जिसे कहते हैं, पार्शियल कैंसिलेशन कहते हैं, वो 7 ट्रेनों का हुआ है। तो 2 ट्रेन में जो पैसेंजर थे उनका क्या स्थिति है, उनको भेजने का क्या व्यवस्था? हमने पूरी कोशिश की है कि वहाँ लोग फंस ना जाएं, इसलिए बस का अरेंजमेंट किया है। उनको श्रीकाकुलम तक और विजयनगरम तक ले जाने के लिए बसेस हैं। ट्रेन भी जो निकलेगी वहाँ से तो उनको ताकि विजयनगरम तक एटलीस्ट पहुँच जाए और वहाँ से फिर पलासा और रायगढ़ दोनों के लिए हमने कोशिश किया है कि कैसे करें। अधिकारी लोग कौन वहाँ पहुँचे, यहाँ से कौन गए? डीआरएम वॉल्टर, डीआरएम संबलपुर भी ऑन रूट हैं और जो जनरल मैनेजर यहाँ से ये भी एन रूट हैं। तब तक जो लोग निकल चुका है, 3 बॉडी भी पहले से निकल चुकी है। उसके बाद हम अपना इक्विपमेंट से 3 बॉडी निकला, 6 हो गए, अभी 4 बॉडी अनुमान होगी, इसमें से ऑपरेशन चल रहा है। Sir, how long it take to clear the rescue operation? जो भी एक दूसरे को फंस हो गया है तो उसको दोनों को काटने में खर्चा नहीं होगा, तो वो अभी हम ऑक्सीजन के कर सकते हैं। ट्रेन को मंगाया गया है तो वो आ जाएगा जल्दी होगा। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने फिर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के इंटरव्यू पर सवाल खड़े किए हैं। बठिंडा में व्यापारी हरजिंदर मेला के कत्ल के बाद धरने में पहुंचे बलकौर सिंह ने कहा कि आज तक सरकार ये नहीं बता सकी कि ये इंटरव्यू कैसे हुआ। लॉरेंस की वीडियो 11 मिलियन पार हो चुकी है, लेकिन सरकार ने उसे इंटरनेट से नहीं हटवाया। उन्होंने कहा कि नई एडवाइजरी में कहा गया कि मीडिया किसी भी गैंगस्टर को हीरो नहीं बना सकता। इसके बावजूद लॉरेंस की वीडियो पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? लॉरेंस की वीडियो कहां बनी, इसके बारे में भी सरकार आज तक कुछ नहीं बता पाई है। ਇਹ ਸੰਡੇ ਗੱਲ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਡਿਬੇਟ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਜਾਇਓ ਵੀ 7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ, ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ
ਰਿਲੀਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਜਿਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਟਿਆਲ ਨੇ ਕੀਤੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ SPL ਗਾਣਾ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰੰਤੂ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਜ 11 ਮਿਲੀਅਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। मैं सरकारों ਨੂੰ गृह मंत्री अमित शाह ने उज्जैन में रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैं बचपन में गाड़ी से महाकाल के दर्शन करने आता था। अहमदाबाद से निकलकर दाहोद तक नींद लग जाती थी। जैसे ही दाहोद में घुसते थे गाड़ी गड्ढे में गिरती थी और नींद उड़ जाती थी। एक विकल्प है कांग्रेस पार्टी, जिसने इस मध्य प्रदेश को बंटाधार प्रदेश बनाकर छोड़ा था, जिसने इस मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बनाकर छोड़ा था, और दूसरी ओर है मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, जिसने 18 साल में मध्य प्रदेश के कोने कोने में विकास करने का काम किया है। मध्य प्रदेश को दिन दूनी रात चौगुनी आगे बढ़ा है। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं पड़ोस से ही राज्य से आता हूं। बचपन से महाकाल के दर्शन करने आता था। ये बंटाधार दिग्विजय जी का राज था। गाड़ी से दाहोद से निकलते थे, अहमदाबाद से निकलकर दाहोद तक आते थे, पूरी नींद लग जाती थी। जैसे ही दाहोद क्रॉस कर मध्य प्रदेश में घुसते थे, धड़ाम से गाड़ी गड्ढे में गिरती थी और नींद उड़ जाती थी, और मालूम पड़ जाता था कि बंटाधार का शासन में मध्य प्रदेश की सीमा शुरू हो चुकी है। आज 18 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासन में हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी ने मध्य प्रदेशों में सड़कों का जाल बिछाकर मध्य प्रदेश को एक अग्रणी राज्य बनाने का। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इंदौर पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने इंदौर की 1 नंबर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। उसके बाद आम सभा को संबोधित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कैलाश विजयवर्गीय की तारीफ की। शिवराज सिंह को कहा कि वह महेंद्र सिंह धोनी हैं, तो कैलाश विजयवर्गीय को कहा कि वह क्रिकेट के हार्दिक पांड्या हैं। यहां मैं 2008 में आया था एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए, और फिर 15 वर्षों के बाद इस इंदौर में किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए आप सबके बीच आया। जब विजयवर्गीय जी ने दी पार्टी के माध्यम से कि हमारे कार्यालय का उद्घाटन करना है, बहनों भाइयों, आपको यकीन नहीं होगा, मैंने सहज रूप से अपनी सहमत दे दी कि मैं कैलाश विजयवर्गीय जी के भारत का चुनावी कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए जाऊंगा, और आज आप सबके बीच यहां पर मौजूद हूं। कैलाश विजयवर्गीय जी को आप मुझसे अच्छी तरह जानते हैं। इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, चाहे और जो भी कहना हो कहें, लेकिन हमारे कैलाश विजयवर्गीय की विश्वसनीयता के ऊपर कोई मां का लाल उंगली उठाकर आरोप नहीं लगा सकता। इस इंदौर शहर का जहां तक प्रश्न है, स्वच्छता की दृष्टि से इंदौर पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 है, और यहां के लोग रहन सहन खान पान के मामले में पूरे भारत में जाने जाते हैं। यह इंदौर की विशेषता है। और खान पान का जहां तक सवाल है, मैं एयरपोर्ट पर उतरते ही कैलाश जी से यह पूछा, यह बताइए यहां के लोग पोहा और जिलेबी खाते हैं कि नहीं? उन्होंने कहा साहब अब भी पोहा जिलेबी खाते हैं। अब मुझे पक्का विश्वास है कि आज आप लोगों ने भी पोहा जिलेबी खाया होगा, और जिन लोगों ने जब पोहा जिलेबी खाया है तो जरा हाथ उठाएं। अरे वाह, इसका मतलब यहां आने वाले सभी लोगों ने पोहा जिलेबी खाया है। भाइयों, मैं कह सकता हूं, यदि मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का दिल है, इसकी
दिल की धड़कन यदि कोई है तो उसका नाम इंदौर है। और इस इंदौर की कोई धड़कन है तो आपके कैलाश विजय वर्गीय है। मैं जानता हूं राजनीति और नेताओं के प्रति आजाद भारत के इतिहास में एक विश्वास का संकट पैदा हुआ। शिवराज सिंह चौहान के बारे में, शिवराज सिंह जी चौहान बड़े खिलाड़ी हैं और मैंने कहा वह क्रिकेट के खिलाड़ी धोनी हैं। चाहे शुरुआत जैसी हो लेकिन अंत में अच्छी फिनिश देकर वह मैदान जीत लेते हैं, इसलिए मैंने कहा कि वो धोनी है राजनीति के मैदान में। और मैं कहना चाहूंगा कि यदि शिवराज सिंह चौहान धोनी हैं तो हमारे कैलाश विजय वर्गीय हार्दिक पांड्या हैं। माफियाओं के खिलाफ जारी अभियान के तहत सुधीर सिंह की 200 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर ली गई है। इससे पहले भी गोरखपुर जिला प्रशासन उसकी करीब 100 करोड़ की संपत्ति जब्त कर चुका है, जबकि करीब इतनी ही संपत्ति को और जब्तीकरण के लिए चिन्हित किया गया है। गोरखपुर के टॉप 10 अपराधियों में शामिल माफिया सुधीर सिंह फिलहाल गोरखपुर जेल में बंद है। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में मिली शिवलिंग जैसी रचना के एएसआई सर्वे की मांग वाली याचिका को सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब निचली अदालत मामला सुना रही है तो पीआईएल दाखिल करना निरर्थक है। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने ये कहते हुए याचिका ठुकराई थी कि मामला निचली अदालत में लंबित है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दी। अदालत ने इस बात का निर्देश दिया है कि सिसोदिया के खिलाफ मुकदमे को 6 से 8 महीने के भीतर पूरा किए जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर मुकदमे की प्रक्रिया धीमी रहती है तो सिसोदिया 3 महीने के अंदर फिर से जमानत याचिका दायर करने के लिए हकदार होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गृह राज्य गुजरात के 2 दिवसीय दौरे के तहत सोमवार को मेहसाणा जिले में आयोजित एक समारोह में 5,950 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास करा। प्रधानमंत्री 30 अक्टूबर को बनासकांठा जिला स्थित अंबाजी मंदिर में पूजा अर्चना भी की। राजधानी दिल्ली में लगातार चौथे दिन वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब श्रेणी में बना हुआ है और आने वाले कुछ दिनों तक भी हवा में सुधार के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। आज यानी 30 अक्टूबर को दिल्ली का औसत AQI 322 दर्ज किया गया, जो खराब कैटेगरी में आता है। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी।